बाद में भी ये करा। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर, अच्छा, इससे संबंधित एक आर्टिकल था बिफोर 2019, 2019 से पहले कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। इन दो आर्टिकल का संबंध कहाँ था, जम्मू कश्मीर रियासत से, जिसे रिपील कर दिया। रिपील का मतलब खत्म करना नहीं होता है, इसे निष्क्रिय कर दिया। जैसे सांप, एक तो होता है सांप को मार देना, एक सांप के दांत निकाल दो। मारा नहीं, उसके दांत निकाल लिया, मतलब वो काट खाएगा तो भी क्या होगा, कुछ भी नहीं हो। सेम ऐसे इस आर्टिकल को निष्क्रिय कर दिया, हटाया नहीं है, रिपील कराए। मोस्ट आईएमपी, क्या ये आर्टिकल संविधान में नहीं है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, ये है। तो क्या कर दिया है, इसको रिपील कर दिया। क्वेश्चन आएगा, और आता था, हजारों बार आता था कि अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को अलग किया है। ले, उसकी राजधानी क्या है, लेह। अब आप मैप में जानते हो कहाँ है, ये इधर जम्मू कश्मीर और उधर लद्दाख है, ये है ना। बोले ओहो इतना अच्छा मैप, मुझे इतना ही अच्छा बनाना था। फीलिंग समझो यार, थोड़ी जीवन में है फीलिंग लेस व्यक्ति। चलो, तो जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में हमने कल स्टोरी देखी थी, कैसे बन 35 इसके विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, और 35 में कि यहाँ पर असेंबली बनेगी ना, बहुत सारी बड़ी स्टोरी, वो समझाएंगे 4 घंटे हो जाएंगे। केवल ये थे, और ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं बैकग्राउंड के लिए कि ये क्या है। अब जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में हम क्या पढ़े थे पता है, कि जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह जी थे, है ना। कब थे, 1925 में राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ तो रियासतों का हम एकीकरण कर रहे थे। रियासतों का एकीकरण करने के लिए हमने बनाया था रियासती मंत्रालय। उस रियासती मंत्रालय को हमने बनाया, तो उसके बाद हमने 2 पत्र बनाए थे, एक इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र, और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं यथास्थिति समझौता। यथास्थिति बोलो, इतनी अंग्रेजी आएगी क्या एग्जाम में, नहीं आएगी, है ना, लेकिन हमें अंग्रेजी के वर्ड सीखना है ना, ठीक। हाँ, यथास्थिति समझौता, ये दोनों एग्रीमेंट थे। अब इन दोनों एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक था यथास्थिति समझौता और एक था विलय पत्र। आपके लिए, हम जब आजाद कब हुए, भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। किससे, भारतीयों से आजाद हुआ, भारतीयों से आजाद हुआ भारत, अंग्रेजों से हुआ। हाँ, 15 अगस्त 1947 किससे आजाद हुए हम, अंग्रेजी से, अंग्रेजों से, अंग्रेजों से हुए, लेकिन अंग्रेजी से नहीं हुए। आज भी अंग्रेज को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, फोकटे लोग। तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हम आजाद हो गए। अच्छा, इससे पहले अंग्रेज उनके हिसाब से चला रहे थे, वो खोलो तो पूरा। हाँ, अब बात आती है कि जब हम आजाद हो गए तो बोले हम कैसे रहेंगे, हमारे राज्यों का कैसे रहेगा। तो एक ऑप्शन आया कि जाति के आधार पर बढ़ जाओ, धर्म के आधार पर बढ़ जाओ, क्षेत्र के आधार पर बढ़ जाओ। तो जो रियासतें थी, पहले राजा रजवाड़े रहते थे ना, सेलाना रियासत थी, ऐसे रतलाम रियासत, ऐसी रियासतें हुआ करती थी। वो सब कितनी, लगभग 540 रियासतें थी। उन सबको हाँ करना था। किसने दिया ऑफर, गवर्नमेंट ने, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना, कि आप या तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दी, आप भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना, अगर नहीं मिलो तो आप अलग देश बना लो अपना। उसके लिए आपको 2 चीजों पर साइन करने पड़ेंगे, कि आपको यथास्थिति समझौता बोले अभी कहीं नहीं मिल रहे हम, जैसे ऐसे ही रहेंगे। और एक है विलय पत्र। विलय मतलब हम या तो भारत में मिलना चाहते, हम या तो पाकिस्तान में मिलना चाहते, या हम क्या करना चाहते, अलग देश बनाना चाहते। तो 535 रियासतों ने हाँ कर दी कि हम क्या करना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। किसी ने पाकिस्तान का बोल दिया, लेकिन 4-5 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने उंगली कर दी, मतलब बोलो हो हम तो नहीं मिले। उनमें से पहली कौन सी थी, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, भोपाल रियासत और जोधपुर रियासत। और अब हम पढ़ रहे हैं जब त्रावणकोर रियासत थी, और एक है आपकी जम्मू कश्मीर रियासत। अब जम्मू कश्मीर रियासत भारत में कैसे मिली वो देख रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड बन गया होगा आपका। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम आपको क्या स्टोरी बताए थे कि यहाँ का राजा था हरि सिंह, और हरि सिंह कब राजगद्दी पे बैठा, 1925 में। और हरि सिंह क्या किससे मिलता नहीं था, कोई मिलता था तो क्या बोलता था, पेट दुख रहा है यार, क्या कोई भी मिलने जाए ना पेट दुख रहा है, मिलते नहीं थे। अब जब पेट दुखने लगा, जब पेट दुखता है समस्या आती है बाद में। अभी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हरि सिंह के साथ क्या हुआ, गांव में कहावत है,
क्या आजकल का छोरा कहीं करे, जोड़ते हुए जजी डब्बो भरे। पुराने लोग क्या करते थे, पानी पहले पार बांधते थे। पुराने लोग क्या बोले, पानी पहला पार बांध लो। लेकिन आजकल के उड़ो पेट दुख दो। पुराने लोग रात को लोटा भर के सोते थे पास में, कई मालूम इमरजेंसी आई जाए, डब्बा भर के रखते थे वो दिक्कत आ जाए तो। आजकल के बच्चों में वो नहीं है। तो हमें हरी सिंह जी ने क्या करा, वो डब्बा भरेंगे आखिरी समय में। तो जब पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के गुंडे आ गए थे 1000, वो लोग जिसे मान बोले आज सुबह मर जाएंगे, तब क्या बोला, और बोले मैं हाँ कर रहा हूँ, मैं भारत में मिल रहा हूँ, अब सेना लाओ। अगर वो भारतीय सेना नहीं आती तो क्या होता, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला गया होता। यही हमें करना है कि प्री तैयारी कर लेना है पहले से, प्री की नहीं, प्री तैयारी, प्री मतलब शुरुआत से ही तैयारी कर ले आप समय से पहले, तब आपका बड़ा अच्छा रहता है। बोलो हो कम उम्र में तैयारी। वैभव सूर्यवंशी का नाम सुना आपने, क्रिकेटर है वो, 15 साल का है वो, धुआं निकाल लिया अच्छों का। 15 से बोले 15 साल में था, हमें ऐसे थे, हम कुछ नहीं आता था। 15 क्या 25 साल में कुछ नहीं आया आज लोगों को, 25 साल में। वो 15 साल का लड़का है, इंडिया टीम में आ गया वो। तो ये कहाँ एज बैरियर, आप में टैलेंट है, सब सेकेंडरी। बहुत सारे, अंसार शेख एक व्यक्ति था, 21 साल में IPS बन गया। प्रदीप सिंह 21-22 साल में IAS बन गया। ये तो बहुत पहले बने थे, ये बने 35 साल में बनता है कोई। एक लड़की ने 12 साल तैयारी करी, 12 साल, शादी हो गई उसके बाद 12 साल तक तैयारी करी, फिर बनी 10वीं रैंक आ गई। एक अनु कुमारी करके लड़की, 10 महीने के बच्चे को छोड़ा उन्होंने, 18 महीने तक मम्मी के पास छोड़ दिया, जाया ही नहीं, पीलिया हो गए, बीमारी हो गई, फिर भी नहीं छोड़ा। 2 रैंक आई उनकी। सर्च करना अनु कुमारी, सर्च करना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलो ओहो क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें है। हाँ, तो हरि सिंह जी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि भारत में क्या हुआ, विलय की बात चल रही है। 1925 में हरि सिंह जी कौन बन गए, यहाँ के राजा बन गए। ये हरि सिंह जी किससे मिलते नहीं थे, इसके चक्कर में पाकिस्तान ने इसका फायदा उठा लिया है। क्या उठा लिया, पाकिस्तान से गुंडे भेज दिए, कहाँ पे, भारत में। और उन गुंडों ने क्या करा, वो जो दिखता था ना, महिला देखी रेप कर लिया और मार डाला, पुरुष दिखते उसका गला काट दिया, जो दिखे उसको मार काट के रोन देना, मतलब पूरे जम्मू जहाँ जहाँ आ रहे हैं ना, वहाँ उस जगह को खत्म करते आ रहे। जम्मू कश्मीर में आने लगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, क्योंकि राजा जी कहाँ रहते, श्रीनगर। मोहन यादव कहाँ रहते, भोपाल में। तो अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो कहाँ करेगा, भोपाल में। मोदी जी आएंगे तो कहाँ जाएंगे, भोपाल में। अब जैसे ही किसके पास रहा, श्रीनगर के पास रहा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, आप जानते होंगे। थोड़े से दूर रहे, कितने दूर कि आज रात में यहाँ है, सुबह आने वाले। तो हरि सिंह जी ने बोल दिया मैं भारत में मिलना चाहता हूँ आखिरी समय में। अब भारतीय सेना तैयार बैठी थी। भारतीय सेना जैसे एयरफोर्स आई, रात में चलते नहीं तो सुबह आ गए वो, और उनको मार काट के भगा दिया है ना, उन पाकिस्तानी गुंडों को। ऐसे करके जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। उसके बारे में हम क्या लिखाए थे आपको, कहाँ तक लिख लिया था हमने। हाँ, इसके लिए शेख अब्दुल्ला यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे हरि सिंह जी का ना। कब 1932 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई थी उन्होंने। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट आपने, जम्मू कश्मीर समझौते के लिए हाँ करती थी, लेकिन हाँ, जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है ना। हाँ, वो इसलिए गए थे कि बोले ये क्या बात हो गई थी, लड़ाई हो रही है। तो नेहरू जी गए कि बोले देखो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो रहता है ना कभी कभी कि आप 2 लोग हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे, बोले लो बड़ा बुआ जी का भी हम जरा देखो तो ये ऐसे करे। वो बोले अरे छोड़ो ही, बेकार है। तो बुआ जी ने लड़ा दिया आपको, कह रहे हाँ दारू पिए हो तो आपके और झगड़े हुए। तो UN के पास गए, बड़े बुआ जी के पास गए, तो बड़े बुआ जी ने हे कर दिया, बोले जाओ वहीं रहो। कि बोले हाँ लड़ो, बात कई बात को नहीं, कर लो डिवोर्स। ये बोल दिया बुआ जी ने। मतलब UN ने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। भारत का मतलब गलती हो सकती है, इंसान से हर समय में कभी न कभी गलती होती है। हाँ, क्या लिखा था हमने कि आपूर्ति बंद कर दी। जल्द अगला लिखे, हमने लास्ट पॉइंट लिखा था, आप लिखो, वीडियो बना रखा है इस पे ना, वो देखना कल जाके। पाकिस्तान ने महाराजा के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन भारत ने क्या करा, कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, पाकिस्तान ने इसे अवसर के रूप में देखा। पाकिस्तान ने समझौता किया और भारत ने समझौता नहीं किया ना, तो पाकिस्तान ने क्या बोला, बस जम्मू कश्मीर तो बन गया भारत का, पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तान ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और जम्मू कश्मीर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी। जैसे आप मान के चलिए, आपके किसी से काम है, क्या काम है, हाँ, जम्मू कश्मीर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी।
बस में आ रहे हैं आप रोज, है ना, बस वाला बोल रहा है कि किराया लगेगा, फलाना लगेगा, है ना। अब आपने बोल दिया कि हमारी कोचिंग 8 बजे ही, आपकी एक ही बस है, 15 की जगह 20 रुपये ले लिए उसने, या उसने बिठाना बंद कर दिया, मतलब आपकी ज़रूरत खत्म कर दी। ऐसे ही किसको लगा, पाकिस्तान को। अब जम्मू कश्मीर अगर मान के चलिए आपकी बस सुबह 8 बजे है एक, जो उसके बाद अगली बस 11 बजे, इसके अलावा आप अगर आएंगे तो कोचिंग नहीं आ पाएंगे, तो बस वाले आपके किराया लगता 20 रुपये, बस वालों को पता है इसके अलावा ये कहीं जाएंगे तो 30 रुपये कर दिए। आप बोलो अरे भैया, तो फिर बोले 40 कर दिए। आपको बोले हाँ मत बैठो, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं, ये बस बंद कर दी तो आप क्या होगा, आना बंद हो जाएंगे। सेम ऐसे ही जम्मू कश्मीर ने क्या करा, भारत से समझौता नहीं किया, पाकिस्तान से कर लिया। क्या किया, क्या हम अभी यथास्थिति समझौता किया था कि हम ना तो भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान को लगा कि भारत से इनको खाना पीना आ नहीं रहा है, पाकिस्तान बंद कर देगा तो ये हाथों हाथ डर जाएंगे और क्या करेंगे, भारत में मिल जाएंगे। दबाव बनाए किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो लिखेंगे, है ना। पाकिस्तान ने इसे किसे अवसर के रूप में देखा, भारत ने इस पे साइन नहीं किए, किस पे, यथास्थिति समझौते पर, किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, है ना। हाँ, पाकिस्तान ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और जम्मू कश्मीर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी। आवश्यक वस्तु मतलब खाना पीना, है ना, ये बंद कर दी, है ना। और क्या हुआ फिर, साथ ही रेल सेवाएं भी निलंबित कर दी, ट्रेन भी बंद कर दी, बस बंद कर दी ना, ट्रेन बंद कर दी, बसें बंद कर दी, कोई आ जा नहीं सकता। साथ ही रेल सेवाएं भी बंद कर दी, साथ ही रेल सेवाएं भी बंद कर दी, साथ ही रेल सेवाएं भी क्या कर दी, बंद कर दी। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान से गुंडे आए थे। अब जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को लग गया था कि पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत करेगा, और उनको लग गया था कि कुछ तो होने वाला है। तो लिखेंगे सितंबर 1947 में, सितंबर 1947, सितंबर 1947 में, सितंबर 1947 नेहरू व पटेल को, नेहरू व पटेल को, जवाहरलाल नेहरू व वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी व पटेल जी को, जवाहरलाल नेहरू जी व पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी व वल्लभ भाई पटेल जी को यह संकेत मिल चुके थे कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में घुसपैठियों को भेजना चाहता है, वो गुंडों को भेजना चाहता है, जैसे 1000 को भेजा था ना ऐसे। सितंबर 1947 में नेहरू जी व पटेल जी को यह संकेत मिल चुके थे कि वे पाकिस्तान से बड़ी संख्या में घुसपैठियों को भेजना चाहता है। अच्छा, अब क्या बात हो रही है, अभी तक भारत ने साइन नहीं किए, किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। हाँ, राजा ने किसके साथ कर लिए, पाकिस्तान के साथ कर लिए। नेहरू जी पटेल जी को लग गया कि पाकिस्तान क्या करेगा, इधर उंगली करेगा, घुसपैठियों को भेजेगा। अब नेहरू जी और पटेल जी चाहते थे कि पाकिस्तान, ये जो अपना जम्मू कश्मीर है ना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन, शेख अब्दुल्ला की पार्टी, उससे दोस्ती कर ले और आंदोलन करे सारे लोगों को मिलाकर कि हम क्या करना चाहते, भारत में मिलना चाहते। बोले भारत ने ऐसा क्यों नहीं रखा, मारा, राजा को मार दिया ने भारत में मिला लिया, क्योंकि भारत क्या बना था, आज़ाद हुए 1947 अगस्त में, और हम शुरू में ऐसा कर ले तो हमारी छवि क्या बने। आप मान के चले पहले दिन कोचिंग आए, नहीं उठा के ले गए बोतल, फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, छवि खराब। सेम ऐसे भारत बना भी नया ने उंगली कर दी जाके, बोले बाद में दिक्कत दे गए, तो सारे लोग हमें गलत नजरिए से देखते। इसलिए भारत ने क्या वेट करा कि हम जो हो रहा है वो होने देते हैं, है ना चीजें। यही क्या हुआ, इसलिए भारत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो लिखेंगे आप, है ना, कौन, पटेल जी व नेहरू जी चाहते थे कि महाराजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रैकेट में लिखे शेख अब्दुल्ला, ये दोनों क्या चाहते थे, महाराजा पटेल जी व नेहरू जी, हाँ, महाराजा नेशनल पटेल जी व महाराजा नेशनल कॉन्फ्रेंस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला शेख, नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती करे ताकि
जन समर्थन जुटाया जा सके। किसके लिए? जनता बोलेगी हम भारत में मिलना चाहते, पाकिस्तान खराब काम करने वाला है, इसलिए, है ना। पटेल जी व नेहरू जी चाहते थे कि महाराजा जी, कौन? हरि सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती करे ताकि जन समर्थन जुटाई जा सके। क्यों? पाकिस्तान के खिलाफ। क्या है कि पाकिस्तान में नहीं मिलना चाह रहा है ना, पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करे ताकि देखो, पटेल जी व नेहरू जी चाहते थे कि महाराजा किससे दोस्ती करें? नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन जुटाया जा सके। हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं, है ना। अभी जनता की वो जानना है, जनता कहाँ जाना चाहती है ना। अगला लिखिए, इस जन समर्थन, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन जुटाया जा सके। पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन जुटाया जा सके, ठीक है। अगला लिखिए, इस बीच में क्या होता है? शेख अब्दुल्ला जी छूट जाते जेल से और वो आके धरना कर देते हैं। तो लिखिए, इस बीच 29 सितंबर 1947 को, अच्छा, शेख अब्दुल्ला पता है निकले और उन्होंने क्या बोला? ऐलान कर दिया कि हम क्या करेंगे? चुनाव करेंगे लोकतांत्रिक रूप से, और हम जनता से पूछेंगे कि वो भारत में मिलना चाहते कि पाकिस्तान में, क्योंकि रहना किसको है? जनता को। हरि सिंह जी मर जाएंगे बेचारे, तो जनता क्या चाहती है? पाकिस्तान में मिलना चाहती है, भारत से मिलना चाहती है ना। समय जैसे मैंने कल से सुबह 6 बजे बोले, कल 6 बजे लगेगा, आप कोई नहीं है, क्या मतलब निकला? बोले नहीं, क्लास तो 6 बजे ही लगेगी। एट देन आपके लिए लगा रहे क्लास, तो उस जम्मू कश्मीर को जनता के लिए विलय कर रहे। तो अब्दुल्ला जी ने क्या बोला कि हम चुनाव कराएंगे, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद हम लोगों से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? क्या आप इंडिया में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में? तो लिखिए, इस बीच 29 सितंबर 1947 को 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला रिहा हो गए। शेख अब्दुल्ला जी क्या हो गए? रिहा हो गए, जेल से निकल गए। पेन क्यों खाते हो संजना? भूख लगती है क्या? खाना खा के आया करो, है ना। इस बीच 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला जी जेल से रिहा हो गए और उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? और उन्होंने बयान दिया। शेख अब्दुल्ला जी जेल से रिहा हो गए और उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? बताएंगे अभी। और उन्होंने बयान दिया, ठीक, और उन्होंने बयान दिया कि कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार बने, क्योंकि राजा जी तो खत्म हो गए, हम देश आजाद हो चुका है। शेख अब्दुल्ला ये चाह रहे थे, मतलब उनका झुकाव भारत की ओर था। शेख अब्दुल्ला का क्या झुकाव था? भारत की ओर। एक समय तो वो ये भी सोच रहे कि हम जम्मू कश्मीर को आजाद देश रखेंगे, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हेड बन जाएंगे ना। शेख अब्दुल्ला अगर रहा तो भारत में मिल गए तो भारत सरकार की चलेगी, इधर आजाद रहे तो इनकी चलेगी। देखिए, हाँ, कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार बने। शेख अब्दुल्ला 29 सितंबर को क्या हुए? रिहा हुए और उन्होंने एक बयान दिया। क्या बयान दिया? बयान दिया कि कश्मीर में चुनाव हो। क्या हो? चुनाव हो, मतलब लोकतांत्रिक सरकार बने। लोकतांत्रिक सरकार बने, और ये लोकतांत्रिक सरकार तय करे, ये लोकतांत्रिक सरकार क्या तय करेगी कि पाकिस्तान में मिलेंगे जम्मू कश्मीर वाले या इंडिया में मिलेंगे। और यह लोकतांत्रिक, लिखे, और यह लोकतांत्रिक सरकार तय करे कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलना है या भारत में। और यह लोकतांत्रिक सरकार तय करे कि कश्मीर को भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। ये सब बातें तो चली रही थी, है ना। शेख अब्दुल्ला जी क्या बोल रहे थे? चुनाव कराओ, फलाना कराओ, ये कराओ। इस बीच में पाकिस्तान ने क्या कर दिया? गुंडे भेज दिए भारत में, है ना। आपने सुना कि यहां पर जन समर्थन हुआ? कुछ नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ ना, नहीं बताया ना आपको, तो हुआ ही नहीं है, बस बातें हो रही है। ये चाहते थे मतलब ऐसा हुआ नहीं, हो सकता है ऐसा चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर बन जाए, लेकिन हम कोचिंग नहीं आते, एक महीने में 25 बार, केवल 5 बार आते। चाहने से हो जाएगा?
रोज आने से होगा। हाँ ये। अब अगला लिखिए, आगे 22 अक्टूबर 1947 को हम कहाँ चुके, सितंबर से लगाकर आजाद कब हुए, अगस्त में, है ना। आजाद का मतलब पाकिस्तान नाम का एक देश बनेगा और भारत नाम का एक देश बनेगा। अगस्त के बाद सितंबर में क्या होता है, नेहरू जी और पटेल जी की बातें होती है, जम्मू कश्मीर को कहाँ मिलाना है क्या नहीं करना है। अच्छा, इस बीच में महाराज जी कहाँ से किससे मिले थे, माउंटबेटन से। माउंटबेटन ने इनको समझाया भी था कि आप भारत में मिल जाओ, लेकिन उन्होंने क्या बोला, पेट दुख रहा, मैं नहीं मिल, टाटा, ऐसा कर लिया उन्होंने। कहाँ मिले, है ना। उनका प्रधानमंत्री रामचंद्र काक मिल गए, और रामचंद्र काक जी ने क्या बोला कि हम यथास्थिति समझौता करेंगे, और यथास्थिति समझौता हमने आपको बताया पाकिस्तान से कर लिया, भारत से नहीं करा। तो इसका फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने क्या कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए कि हम आपको खाने की आपूर्ति नहीं देंगे, हम आपकी रेल बंद कर देंगे। ठीक, आप अगर स्टोरी फॉर्म में पढ़ रहे तो लिख पाओगे, आप शुरू और रट लूंगा मैं ऐसा फलाना, नहीं रटोगे। कितना रटोगे, स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है ना, कि बोलो ये हुआ था और ये हुआ था, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको स्टोरी याद है तो डेट वेट तो यूं लिख दोगे आप। मुझे मेरे जीवन की हर घटना की डेट याद है, समय भी याद है, डेट तो छोड़ो आप, समय, टेलीफोन कब आया था, किसने लगाया था, क्यों लगाया था, क्या लगाया था, कितने बजे मैं एग्जाम देने गया था, कितने बजे रिजल्ट आया, ये भी याद है, सब याद है। वो कैसे हुआ, बस सब इंटरेस्ट से याद है। यही बात प्लासी की लड़ाई कब हुई, ये तो याद नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं उसमें, है ना। जैसे हाँ, तो अब अगला क्या बताया आपको, सितंबर में क्या होता है, नेहरू जी और ये बात करते हैं कि महाराजा जी क्या करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात कर ले और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करे, लेकिन महाराजा जी ने बात नहीं करी। इस बीच में कौन हो गए आजाद, आपके वो शेख अब्दुल्ला आजाद, उन्होंने बयान जारी किया क्या कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ, और वो चुनाव कराने के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनाओ, और वो लोकतांत्रिक सरकार तय करेगा हमें पाकिस्तान में मिलना है कि भारत में मिलना है। ये बातें अभी चल रही है, इस बीच में पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। लिखिए, आगे चलकर हाँ यही तो, आगे चलकर 22 अक्टूबर 1947 को आगे चलकर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के कर्नल अकबर खान, पाकिस्तानी सेना कर्नल कौन था, अकबर खान, पाकिस्तानी सेना कर्नल अकबर खान, पाकिस्तानी सेना के कर्नल अकबर खान ने अकबर खान के नेतृत्व में कबायली हमलावरों, कबायली मतलब कबीले के लोग थे, 1000 लोग, वो कौन थे, बहुत हौसी लोग थे वो, है ना। उन्होंने क्या कर दिया, महिलाओं के साथ बहुत रेप करा, लोगों को काट मार दिया, है ना। मतलब उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। किसको, वो कबायली लोग है। कबायली मतलब पहले क्या होता था, लोग शिकार करते थे, इतिहास पढ़ेंगे ना आप, तो पहले लोगों को मार के खा जाते थे, जानवरों को मार के कच्चा खा जाते थे, कबीले में रहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, हम आग पे पकाने लगे, फिर गैस का आविष्कार हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का आविष्कार हुआ, है ना। और आजकल मोमोज का आविष्कार हुआ, फिर कच्चे खा जाते हैं। मोमोज भी क्या है, कबीले वाला ही बात है, कच्चे खा जाते हैं। उसमें क्या रहता है, कीड़े मकोड़े, उस गोभी में, फूल गोभी में सबसे घटिया है वो पत्ता गोभी, सॉरी फूल गोभी, पत्ता गोभी, वेरी बैड। मंचूरियन, मोमोज जिसमें भी सब में रहते हैं, फास्ट फूड में वही रहता है। कितनी अच्छी चीज़ें इसमें, किसका पसंदीदा है ये, वेरी बैड। मोमोज मुझे भी अच्छे लगते हैं, फ्राई वाले, कभी कभी ज्ञान सिर्फ देने के लिए होता है। मोमोज तो मैं कभी कभी खाता हूँ, ऐसा नहीं साल में एक बार खा लिए ऐसे ही। अब बाहर रहोगे तो खाओगे, धीरे धीरे बाहर रहोगे तो रोज मन करेगी। चलो हाँ, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के कर्नल अकबर खान के नेतृत्व में कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कितने लोग आए थे, 1000 लोग। कई में आए थे, बड़ी ट्रक में भर के आए थे, 407 रहती ना इसी ट्रक में, है ना। हाँ, कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। किसने, पाकिस्तान ने। इस हमले को क्या नाम दिया, ऑपरेशन गुलमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग, बुग्याल ने, कयाल ने, सब पढ़ेंगे, सर पढ़ेंगे आपको ज्योग्राफी में। बुग्याल झील ने, कयाल झील ने, गुलमर्ग ने, सोनमर्ग ने, हरिद्वार ने, दून और द्वार, ये सब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में ना। हाँ, तो
पाकिस्तानी सेना के कर्नल, देखो क्या लिखा हमने, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना के कर्नल अकबर खां के नेतृत्व में कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। इस बीच ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। अब राजा जी क्या हुआ, निकल गया धुआं कि अब मजा आज तो जम्मू कश्मीर है ना, ये जहां गए वहां मार काट करके आ गए, ये स्टोरी बताई थी आपको ना। तो इस बीच में क्या हुआ, राजा जी ने एक बात बोली थी इनके मंत्री जी को, क्या बोला कि सुबह अगर भारतीय सेना आ जाती है, देखो भारतीय सेना को पत्र लिखा इन्होंने, है ना। पत्र किसको लिखा, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, और एक और, हाँ राजा जी ने, क्या करे हमारी मदद कर दो। भारत ने बोला कैसे, आप तो भारत के हिस्सा ही नहीं कर रहे, भारत में हिस्सा कर दें, पहले साइन करेंगे, मदद करो। तो पहले पत्र आया, साथ साथ सेना आई। तो पहले इनके नाम ही इतने बड़े रहते थे, 4 पेज का नाम रहता था, राजा फलाना सिंह, ये ढिमका, ये वो। तो राजा जी ने साइन किए कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन राजा जी ने कंडीशन रखी, जो कंडीशन अनुच्छेद 370 बना कि हम विशेष राज्य रहेंगे, हमारे ऊपर राज्य केंद्र सरकार का इतना ये नहीं रहेगा, या जमीन नहीं ले पाएगा, फलाना ढिमका, ये सब, जो कि मोदी जी ने लास्ट में जाके खत्म पिक्चर कर दी, है ना। हाँ, तो ये हुआ, क्या हुआ, ऑपरेशन गुलमर्ग चला। अब लिखने वाली अगली बात लिखे, इस आक्रमण से, अच्छा ये पाकिस्तानी सेना कहां गई थी, जस्ट कश्मीर के आपकी श्रीनगर के पास आने वाली थी। तो उनके जो है कौन, हरि सिंह के सेना नायक, वो मर गए थे बाद में। उन्होंने क्या करा, बम फेंक दिया, किस पे, एक पुल पर, पुल तोड़ दी, और उनको समय मिल गया था सोचने का। तो 2 दिन मिल गए थे, किसको, हरि सिंह को। उन्होंने इस बीच में भारत से मदद मांग ली, ठीक। बोले कैसे पता चलेगा, हमें पढ़ोगे ना आप, ये फाइल पढ़ोगे आपको पता होगा, बोले ये लिख रखा है ना, हाँ तो लिखेंगे आप। हाँ, तो जब मदद मांगी तो बोला कि यार हम मरने वाले सुबह, तो मतलब कश्मीर लूटा, कश्मीर का श्रीनगर लूटा, मतलब राज्य खत्म, वो पाकिस्तान का हो गया। वहाँ अगर तिरंगा फहरा दिया मतलब उसका हो गया। तो अब राजा जी ने बोला कि यार मैं तो मरा। तो राजा ने मांग ली भारत सरकार से मदद, भारत ने मदद करने से मना कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे, बोले आप भारत का हिस्सा हो ही नहीं। बोला अरे अरे हिस्सा हो रहे ना, पर साइन कर रहे। तो अब लिखेंगे आगे, इस आक्रमण से राजा हरि सिंह इतने भयभीत हो गए कि भारत से सहायता मांग ली। इससे पहले नेता बन रहा था वो, तो बोले मदद मांगू किससे। इस आक्रमण से हरि सिंह इतने भयभीत हुए कि भारत से सहायता मांग ली। इस आक्रमण से हरि सिंह जी क्या हो गए, भयभीत हो गए, धुआं निकल गया उनका, इतने भयभीत हो गई। ये वीडियो चल रहा है, प्रियंका देखो तो, प्रिया सॉरी, चलो ठीक। भारत से मदद मांग ली, सहायता मांग ली, मदद या सहायता क्या मांगी, क्या बोले, ये विशाल एरोप्लेन मोड में बिठा दिया, अगला बिठा। हाँ यार प्लेन में क्यों नहीं बैठ पा रहे, फोन में ही बैठ जाएं। अगला 24 अक्टूबर को हम कहाँ आ गए हैं अभी तक, 22 अक्टूबर को क्या हुआ, पाकिस्तानी लोगों ने क्या कर दिया, भारत पे हमला कर दिया है। अगला लिखिए आप 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर यार 1948 नहीं 1947, 24 अक्टूबर 1947 को एक मीटिंग हुई। क्या मीटिंग हुई कि भारत पाकिस्तान इसकी जम्मू कश्मीर की मदद तो कर सकता है, पर एक कंडीशन पर, जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय पत्र पर साइन करे। क्यों, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन कहाँ का था, इंग्लैंड का, इंग्लैंड की छवि अच्छी थी। इंग्लैंड ये नहीं चाहता था कि हम जिस देश को छोड़कर जा रहे हैं वो, मान के चलिए, मैं ये थोड़ी चाहूँगा आप हमारी कोचिंग आ रहे तो उजाड़े बच्चे बनो, अच्छे ही बनो। बोले इधर जा रहे, इधर भाटा फेंक के चले गए, उधर जा रहे किसी की गाड़ी का हेलमेट तोड़ के चले, इंडिकेटर तोड़ के चले गए, पत्थर फेंक दिया, कुत्ता बेटा उससे भाटा फेंक दिया। मैं ये नहीं चाहूँगा। ऐसे अंग्रेज जब जा रहे भारत छोड़कर, तो ये तो नहीं चाहेंगे जो हमारा कॉलोनियल कंट्री रहा वो ऐसे उजाड़ा रहे। तो इसलिए क्या बोला कि देखो आप मदद कर सकते हो। किसको बोला, पटेल जी और नेहरू जी को, पर एक कंडीशन पर, अगर राजा हाँ करे, किस पर, विलय पत्र पर। तो आगे साइन करेंगे राजा। लिखे 24 अक्टूबर को माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक रक्षा समिति की बैठक हुई। रक्षा समिति मतलब जो आर्मी के लोग भी थे, हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। 24 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन की अध्यक्षता में
माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जो इस निष्कर्ष पर पहुंची, निष्कर्ष लिखना डायरेक्ट, क्या हुई इस बैठक, जो इस निष्कर्ष पर पहुंची, जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सर्वप्रथम महाराजा को भारत के साथ विलय कर लेना चाहिए, तभी भारत मदद करेगा। कब करेगा भारत मदद? जब राजा जी इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर देंगे, जब। निष्कर्ष पर पहुंची सर। और ये समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सर्वप्रथम हरि सिंह को भारत के साथ विलय कर लेना होगा। वो परमानेंट मार्कर लेके आए अंकित, भारत के साथ विलय कर लेना चाहिए, उसके बाद भारत मदद करे, विलय पत्र पर साइन करे, उसके बाद भारत मदद करे। कहां आ चुके हैं हम? 22 अक्टूबर। यह घटना जब पाकिस्तान ने हमला करा ना, किस तारीख के दिन? 22 अक्टूबर को करा था। 24 अक्टूबर को मीटिंग हुई। अभी 3-4 दिन वो आए नहीं है। कहां पे? श्रीनगर में नहीं आए, वो उधर से आ रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए आपका मैप में ये रहा है ना, तो पाकिस्तान यहाँ से, तो यहाँ से धीरे धीरे आएंगे ना, तो समय लगता है। पहले ऐसा तो था नहीं कि हेलीकॉप्टर से उड़ के आ गए, गाड़ी से आएंगे, कोई ऑब्स्टेकल आएंगे, तो इनको 4-5 दिन लगे ना इस ऑपरेशन को करने में, क्योंकि यहाँ राजा जी के भी सैनिक थे, उन्होंने भी लड़ाई करी होगी। तो 3-4 दिन तक ये प्रोग्राम चला। कौन सा ऑपरेशन? गुलमर्ग। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तानी कबायलियों ने भारत पर हमला किया, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? गुलमर्ग। किसकी मतलब किसके नेतृत्व में किया? अकबर खां। कौन आए थे? कबायली लोग। कहाँ आए थे? जम्मू कश्मीर। क्यों आए थे? तबाह करने के लिए और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, या जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए। अगला लिखेंगे आप। परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? इस मीटिंग, कौन सी मीटिंग? रक्षा समिति के किस तारीख के दिन? 24 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? एक मीटिंग हुई। इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि हरि सिंह जी जब भारत में साइन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? भारत में मिलाएंगे किसको? जम्मू कश्मीर को। और हम भारत उनकी मदद तभी करेगा जब ये विलय पत्र पर हाँ कर देंगे। तो लिखेंगे आप, परिणाम स्वरूप 26 अक्टूबर 1947 को, 2 दिन और बीत चुके हैं, अब आखिरी समय आने वाला है 26 अक्टूबर, क्योंकि हरि सिंह जी के पास ऑप्शन यही था कि आप साइन कर लो। परिणाम स्वरूप 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। देखो विलय पत्र है ना, एक कॉपी बनाई थी, उसकी प्रिंट निकाल के सब राजाओं को भेजी थी, लेकिन हरि सिंह के लिए अलग प्रिंट बनवानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि कुछ अलग कंडीशन थी। हाँ, परिणाम स्वरूप 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। किसका फोन बोल रहा है? आपका फोन है क्या? आप दोनों में से किसी निकाल लो, फोन निकाल के लो। यामिनी जोरा दो तुम। हाँ, थोड़ा रोको इसको, रोकना है, बंद। ओके, क्वेश्चन लिखो कल के लिए वापस एक और। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, ये आपके ऐसे की प्रैक्टिस के लिए है ना। अब पॉलिटिकल लिखो। जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण करने में प्रमुख बाधाएं क्या क्या सामने आई? जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण करने में, जम्मू कश्मीर को भारत में एकीकरण करने में, या भारत में एकीकरण करने में क्या क्या बाधाएं आई, है ना। कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस टू इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर इन इंडिया, है ना। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? 10 मार्कर, केवल 10 मार्कर, सिर्फ 10 नंबर में लिखना है, ठीक है। हाँ, सिर्फ 10 नंबर में लिखना। कल कहाँ जा रहे? जिम जाना, तो पूजा हो जाएगा, कुछ फैमिली को सुबह 4 बजे जाना पड़ेगा। क्यों? पूजा करवानी है जिमने में। फिर वो जो स्टेटस लगाते आप उसका, वो छोटे से बच्चे को लगाते तो। अच्छा, लड़की है। चलो ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को क्या लिखा हमने? हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और विलय पत्र में यह व्यवस्था की गई, आगे लिखेंगे। 26 अक्टूबर को क्या करा? हरि सिंह ने
हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए विलय पत्र पर। 15 रुपए ले लेना इनसे कल 10 लो, ये आपका पेन लो ना, फिर ये दूसरे को मांग। हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और विलय पत्र में यह व्यवस्था की गई कि हरि सिंह, हाँ, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और विलय पत्र में यह व्यवस्था की गई कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत को केवल 3 चीजें दी, भारत को, बाकी सारे अधिकार राजा के पास रहेंगे, है ना, कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत को रक्षा, विदेशी मामले, हाँ विदेशी मामले मतलब विदेश से क्या बात करना है, रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अधिकार प्राप्त होंगे। भारत सरकार के पास केवल 3 अधिकार रहेंगे, किसके? रक्षा के, विदेशी मामलों के और संचार के। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, फोन पर किसका अधिकार रहेगा, डाक पत्र पर, ये सब। 370 के तहत ये चीजें ये केवल यही रहेगा, बाकी और विशेष बताएंगे आपको क्या। हाँ हाँ, अब तो पूरा अधिकार हो गया भारत का, है ना, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें हटा दी। हाँ, ये जो विशेष अधिकार दिया था ना, इसको हटा दिया। हाँ हाँ, संचार के अधिकार प्राप्त हुए तथा युद्ध समाप्ति के बाद, इस विलय पत्र में ये लिखा गया था सब, तथा युद्ध समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा। अब जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा। नहीं होते, पॉसिबल नहीं था ना, वहां पॉसिबल नहीं था करना, बहुत विकट परिस्थिति है ना। समाप्ति के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। रेफरेंडम, जनमत संग्रह क्या होता है प्रिया? हाँ, बोले भारत में मिलना है, हाँ, नहीं मिलना है ना, भारत में मिलना है, हाँ, ऐसे ना। ये लोगों से पूछो कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे आपसे पूछा क्लास कैसी लगी, अच्छी, कैसी लगी, खराब, ये हो गया जनमत संग्रह। आपसे संग्रह करा लिया, लोगों से रिव्यू ले लेना, है ना। ये जनमत संग्रह करा लिया गया। अगला लिखिए, इस बीच 27 अक्टूबर की सुबह, 26 अक्टूबर को राजा जी ने साइन कर दिए, जैसे ही साइन करे शाम को 27 अक्टूबर सुबह भारतीय सेना श्रीनगर आ गई। भारत की सेना कहाँ आ गई? श्रीनगर आ गई और उन कबायलियों को धोके भगा दिया, है ना। और भारतीय सेना श्रीनगर आ गई। इस बीच 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर आ गई। अच्छा, और लॉर्ड माउंटबेटन कहाँ बैठे थे? दिल्ली में। अब ये पाकिस्तान ने क्या बोला पता है? ये कबायली हमने नहीं भेजे, हाथ उठा दिए कि बोले हमें क्या पता कौन है। तो पाकिस्तान से बात करने के लिए कौन गया? माउंटबेटन। लिखेंगे, इस घटना के क्रम में लॉर्ड माउंटबेटन, 27 अक्टूबर के साथ ही क्या हो रहा है? एक और चीज हो रही। इस घटना के क्रम में ये सारी चीजें हो रही है और इसके साथ एक और चीज हो रही। इस घटना के क्रम में लॉर्ड माउंटबेटन शांति मिशन लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए रवाना हो गए। कहां पर? पाकिस्तान, लाहौर गए। इस घटना के क्रम में लॉर्ड माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए शांति मिशन लेकर पाकिस्तान गए। इसके बाद माउंटबेटन कहां गए? पाकिस्तान गए जिन्ना से मिलने। क्या लेकर? शांति मिशन। इस घटना के संदर्भ में लॉर्ड माउंटबेटन शांति मिशन लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने गए, है ना। अगला अक्टूबर हो चुका है, अब आ जाती नवंबर। 1 नवंबर 1947 को ना, 2-3 दिन रुके वहां, मेहमान नवाजी करी इनकी। 1 नवंबर 1947 को हम आज़ाद कब हो गए? 15 अगस्त को। आ कहाँ चुके? नवंबर में, है ना। अभी तक नहीं मिला है पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर मिल चुका है ना, सॉरी 28-27 तारीख के दिन मिल गया था। हाँ, 1 नवंबर 1947 को जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा, एक नवंबर 1947 को जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा,
1 नवंबर तक जूनागढ़ जो है वो भारत में नहीं मिला था। हमने आपको बताया था ना कि जूनागढ़ क्यों ली थी, पाकिस्तान ने जूनागढ़ के राजा क्यों बनाया था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के नाम पर बार्गेनिंग करेंगे। तो यही बोला 1 नवंबर 1947 को जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा अगर भारत कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दे। 1 नवंबर 1947 को जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा अगर भारत कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दे। 1 नवंबर 1947 को जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा अगर भारत कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दे तो पाकिस्तान जूनागढ़ से अपना दावा छोड़ने को तैयार है। क्या आप कश्मीर छोड़ दो, हम जूनागढ़ छोड़ देंगे। जूनागढ़ पे दावा कर रखा था जिन्ना ने, क्योंकि जिन्ना के पास पड़ रहा था ना वो। अगर भारत कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दे तो पाकिस्तान जूनागढ़ से अपना दावा छोड़ देगा। पाकिस्तान जूनागढ़ से अपना दावा छोड़ देगा। ठीक, माउंटबेटन की सलाह पर नेक्स्ट पॉइंट लिखें। ये बात समझ में आ गई ना कि राजा ने क्या बोला, सॉरी जिन्ना ने, कि भारत को बोलो जम्मू कश्मीर पर अपना दावा छोड़े, हम क्या करेंगे जूनागढ़ पे। जूनागढ़ कहाँ था, भारत में ही था। भारत के जूनागढ़ हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था। अगला पॉइंट लिखें, माउंटबेटन की सलाह पर 1 जनवरी 1948 माउंटबेटन ने क्या बोला कि पता है नेहरू जी को, एक काम करो पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर आप कहाँ चले जाओ, यूनाइटेड नेशन चले जाओ। किसने बोला था? लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को बोला, तो नेहरू जी मान गए। तो बोला हाँ यार चाहिए। हाँ लिखें 1 नवंबर सॉरी माउंटबेटन की सलाह पर 1 जनवरी 1948 ये बोल 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का फैसला किया। क्या कि अब यूनाइटेड नेशन फैसला करेगा कि ये पाकिस्तान इस जगह को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, है ना। देखो यूनाइटेड नेशन क्या होता है, वो सभी देशों का एक संगठन है, वो देशों का एक बड़ा ऑर्गेनाइज, वो सभी देशों की संसद है। अगर देशों के बीच लड़ाई होती है ना, वो सॉल्व करता है। तो नेहरू जी को लगा ये सॉल्व कर देंगे कि पाकिस्तान को बोल देंगे कि आप पहले जहाँ थे वहाँ जाओ, पर नहीं हुआ। हमें उम्मीद क्या थी, कुछ और निकला, कुछ और। ठीक, अगला लिखें। कश्मीर के सवाल को सर एक बार बोलो। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया। क्या बोला कि कश्मीर का जो मुद्दा कौन सॉल्व करेगा, यूनाइटेड नेशन करेगा। 1 जनवरी 1947 को जिन्ना ने माउंटबेटन से 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाने का फैसला किया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करा पता है, एक समिति बना ली। क्या समिति बनाई कि आप जाके आओ, देखो कि क्या मुद्दा है, कि भारत सही बोल रहा है। देखो हर व्यक्ति अपने बारे में सही बोलता है। जैसे मान के चलिए कुछ दिक्कत आई तो क्या बोलोगे आप, कि बोला अरे मेरा फोन नहीं था, बोला फोन नहीं था, ChatGPT कहाँ से आ गया ये। तो आप अपने बारे में हमेशा सही बोलेंगे और सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं सुना। जैसे हमने आपको एक स्टोरी बताई थी, क्या कि उसके पापा जी उसको टूर पे नहीं भेज रहे थे। डॉक्टर ने क्या बोला था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसके दिल का दौरा पड़ सकता है बाहर ले जाओगे तो दोनों को पर्सपेक्टिव जाना, तब निष्कर्ष पर आए। तो संयुक्त राष्ट्र ने बोला कि देखो भारत भी अपनी सही बात बोल रहा है, ये भी सही है, पाकिस्तान भी सही बोल रहा है, ये भी सही, आप देख के तो आओ, है ना। तो ऐसा करा, लिखेंगे आप। हाँ 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। 3 लोगों का एक आयोग बनाया। 20 जनवरी 1948 यूएन ने एक आयोग बनाया। इसके बीच में 1 जनवरी को मुद्दा यूएन गया। देखो जम्मू कश्मीर रियासत सबसे बड़ी है ना, सबसे मुश्किल भी थी, और सबसे मुश्किल तो कुछ नहीं, आसान ही है, तो सबसे बड़ा कंटेंट है इसमें ना। हाँ लिखिए आप, 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने एक 3 सदस्यीय आयोग गठित किया। अब इस आयोग में कौन रहेगा पता है, एक भारत का रहेगा व्यक्ति, ये 3 लोग थे ना, लिखना नहीं है, एक व्यक्ति भारत का रहेगा, एक पाकिस्तान का रहेगा, और एक व्यक्ति इन दोनों के द्वारा चुना जाएगा। वो किसी भी दूसरे देश को चुन सकता है, अमेरिका को, ब्रिटेन को, फलाने को, ढिमके को, है ना। ब्रिटेन तो नहीं आएगा, है ना, तो इन्होंने चुना, लिखे, है ना। 1 जनवरी क्या हुआ, मुद्दा यूएन गया। 20 जनवरी क्या हुआ, 20 जनवरी को आयोग बना। इस आयोग में 3 लोग थे, उन 3 में एक भारत, एक पाकिस्तान और एक और कौन था,
इन दोनों में से जो चुने, अगला पॉइंट लिखेंगे। भारत ने चेकोस्लोवाकिया, भारत ने चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, भारत ने इन तीन लोगों में से एक एक दोनों को चुनना था ना, एक व्यक्ति। भारत ने किसको चुना? चेको ये क्या है चेको? देश, चेकोस्लोवाकिया। अब मैप में देखना है कहाँ है, क्यों बताएं। भारत ने चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, किया। चेक गणराज्य बोलते, चेक रिपब्लिक बोलते इसको, चेकोस्लोवाकिया है ना। भारत ने चेकोस्लोवाकिया और पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को चुना। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। पाकिस्तान ने किसको चुना? अर्जेंटीना या अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना को चुना। भारत इसको बोल रहा है, पाकिस्तान इसको बोल रहा है, रखना एक ही है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? टकरातान हो गई, लड़ाई हो गई। तो यूनाइटेड नेशन बोल, चुप रहो। यूनाइटेड नेशन ने किसको चुन लिया? अमेरिका को। इन दोनों के बीच विवाद के चक्कर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को तीसरा सदस्य बना दिया। लिखें आप, इन दोनों के बीच विवाद के चक्कर में संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका को तीसरा सदस्य बना दिया। यूएन ने बना किसको? हाँ, यूनाइटेड नेशन नहीं तो संयुक्त राष्ट्र ने। इन दोनों के विवाद के चक्कर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को तीसरा देश चुना या तीसरा सदस्य चुना। अब पाकिस्तान में मुद्दा क्यों गया था कि जम्मू कश्मीर को लेकर गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा क्यों गया था? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय को लेकर है ना, वाला लड़ाई चल रही। लेकिन यूनाइटेड नेशन में क्या हो पता है, ये मुद्दा बन गया भारत पाकिस्तान का, कि भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ रहे, उल्टा पड़ गया कुल मिला के, है ना। जिससे क्या हुआ, जो पीओके बना ना, वो इसके फैसले के बाद ही, क्योंकि ये देशों का देश है, भारत नया नया देश, तो भारत को इसका फैसला मानना ही था। अब भले नहीं माने, पर पहले भारत बहुत कमजोर भी था, नए नए देश भी बने थे, तो भारत को मजबूरी में मानना पड़ा वो, है ना। लिखें आप, दोनों देशों ने अपने पक्ष रखे। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र संघ के। दोनों देशों ने अपने पक्ष रखे। कहां पे रखे? संयुक्त राष्ट्र संघ में। किसको लेकर? कि भारत सही है कि गलत है, और या पाकिस्तान सही है गलत है। दोनों देशों ने अपने पक्ष रखे। पाकिस्तान की तरफ से जफरुल्लाह खान ने, पाकिस्तान की तरफ से जफरुल्लाह खान ने, पाकिस्तान की तरफ से जफरुल्लाह खान ने अपने देश का बहुत प्रभावशाली तरीके से, अपने देश का पक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से रखा। ये लास्ट है ना, मतलब जम्मू कश्मीर रियासत, घबरा जाओगे नहीं तो। पाकिस्तान की तरफ से जफरुल्लाह खान ने अपने देश का बहुत प्रभावशाली तरीके से रखा। देखो, भारत की तरफ से इतना प्रभावशाली नहीं हो पाए। भारत की तरफ जो वो जितना बोलने में अच्छा वक्ता था ना, भारत की तरफ से इतना अच्छा बोल नहीं पाए। पाकिस्तान की तरफ से धमाकेदार तरीके से बोल लिए। आपका इंटरव्यू है, मेंस में आपके 800 नंबर आ गए, इंटरव्यू में 5 नंबर आए, फेल हो गए। ऐसे ही भारत ने भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन वह बोल नहीं पाए अच्छे, अपना पक्ष नहीं रख पाए। एक बात होती, चलो डिबेट करा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोकतंत्र अच्छा है या राजतंत्र? तो लोकतंत्र वाला अलग बोल रहा है, राजतंत्र वाला अलग बोल रहा है। तो इन दोनों में अच्छा कौन होगा? जो उस समय मजबूती से बोल पाएगा कि बोले लोकतंत्र में आजकल ये होता है ना, आजादी होता है, फलाना होता है, ढिमका होता नहीं होता है, तो लोकतंत्र वाला जीत जाएगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि वो अच्छा बोला। उसी प्रकार से पाकिस्तान की बात अच्छी रख पाया, वो कौन? जफरुल्लाह खान। जबकि भारत की तरफ से जो भी व्यक्ति गया वो रख नहीं पाया, है ना। अब अगला लिखे, है ना। जबकि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में झटका तब लगा, झटका लग गया भारत को बहुत बड़ा। क्या झटका लगा बताएंगे आपको। जबकि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में झटका तब लगा जब संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे को
जब संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे को जम्मू कश्मीर प्रश्न की बजाय भारत पाकिस्तान मुद्दा करार दिया। जम्मू कश्मीर प्रश्न की बजाय जबकि भारत को झटका तब लगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मुद्दे को जम्मू कश्मीर प्रश्न की बजाय जबकि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में झटका लगा, क्या आगे? झटका तब लगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मुद्दे को जम्मू कश्मीर प्रश्न की बजाय भारत पाकिस्तान प्रश्न बनाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर प्रश्न की बजाय भारत पाकिस्तान प्रश्न बना दिया। क्या है कि जम्मू कश्मीर की दिक्कत नहीं है, भारत पाकिस्तान की दिक्कत है ना। हाँ, प्रश्न था ना कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है पाकिस्तान का, भारत में मिलना चाहता है पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर की जगह भारत पाकिस्तान का प्रश्न बना दिया कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई है ये, दोनों देश लड़ रहे, अभी नहीं बने। और थोड़ा सा और है ना, थोड़ा सा और, कितना, 5 मिनट हो। अगला लिखिए, पाकिस्तान ने, देखो पाकिस्तान है ना लाड़ेक भुआ बन रहा है, वो अच्छा बन रहा है। वो होता है ना, बिल्ली 100 मुर्गे खा के हज पे चली, जो पाप करता, मान के चलिए 100 चूहे का क्या, ठीक है। अब मुर्गे खाते मुर्गे ही याद आ गए। हाँ, तो नॉनवेज खाते क्या नहीं खाते आप चिंटू? घर पे कोई नहीं खाता, तो आप क्यों महाराजबा कैसे निकल गए? वाह, भगवान का रूप होते जो नॉनवेज नहीं खाते, ऐसा तो कुछ नहीं है। भगवान कालका माता क्यों चढ़ता है बकरा? चलो बढ़िया। हाँ, तो पाकिस्तान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान ने मांग की क्या मांग करी पता है? कि जम्मू कश्मीर में जो सेना लगी ना, भारतीय सेना गई थी, लठ लेके बंदूकें लेके बैठी है, इधर आओ धुआं निकाल दे। तो पाकिस्तान ने क्या मांग करी, लिखें, पाकिस्तान ने मांग की कि राज्य से सारी हथियारबंद फौज हटाकर, देखो फौज उसने भेजी, वो बोल रहा है। पाकिस्तान ने मांग की कि राज्य से, कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर, राज्य से सारी हथियारबंद फौज हटाकर, पाकिस्तान ने मांग की कि राज्य से सारी हथियारबंद फौज हटाकर एक निष्पक्ष अंतरिम प्रशासन, अंतरिम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट, अभी अस्थायी सरकार बनाओ, एक निष्पक्ष अंतरिम प्रशासन। पाकिस्तान ने मांग की कि राज्य से सारी हथियारबंद फौज हटाकर एक निष्पक्ष अंतरिम प्रशासन, निष्पक्ष अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, स्थायी नहीं होता ना, अस्थायी, एक निष्पक्ष अंतरिम प्रशासन के अधीन जनमत संग्रह करवाया जाए। एक जनमत संग्रह कराया जाए। अच्छा, पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता था पता है आपको? क्योंकि वहां की जनता मुस्लिम है और जनमत संग्रह कराया जाए। कश्मीर की जनता मुस्लिम है, तो उनको क्या लगा जिन्ना को कि भारत में मिल जाएगा, सॉरी पाकिस्तान में मिल जाएंगे, मुस्लिम है इसलिए, है ना, और हम उनको लालच दे देंगे जाके। ठीक, तो अगला लिखिए। अच्छा, यही बात कहाँ हुई थी जूनागढ़ में कि जनमत संग्रह कराओ, पाकिस्तान ने मना बोल दिया था ना कि हाँ जनमत संग्रह नहीं कराना, है ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अच्छा अब लिखो मत ये पॉइंट, भारत भी चाहता था कि हो जनमत संग्रह ही, लेकिन जनमत संग्रह अंतिम प्रशासन नहीं। शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी जम्मू कश्मीर में बहुत चलती है, मतलब वो बहुत लोकप्रिय है, जैसे आज मोदी जी चलती है देश में, सेम ऐसे के शेख अब्दुल्ला लोकप्रिय था, जम्मू कश्मीर आगे जाके मुख्यमंत्री बना। उसकी जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उसका चुनाव हो और वो जनमत संग्रह कराए। पाकिस्तान ने बोला कि अंतरिम सरकार बनाए, भारत ने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जनमत संग्रह, भारत ने भी बोला हाँ जनमत संग्रह करा लो, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के चुनाव कराओ, सरकार बनाओ उसके बाद। तो इन दोनों पे सहमति बन पाई क्या? नहीं बन पाई। अगला पॉइंट लिखें। अब बात क्या थी पता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने मदद किसकी की? पाकिस्तान की, भारत की नहीं करी, क्योंकि उसने भारत पाकिस्तान का मुद्दा बता दिया और भारत को धोखा मिला, कुल मिला के बात है ना। यहाँ लिखे, हाँ संयुक्त राष्ट्र ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद की, या संयुक्त राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र, बस 2 लाइन और बची ना, संयुक्त राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था
अच्छा, अमेरिका जो है ना, अमेरिका का पिट्ठू पहले ही है, ये पाकिस्तान और अमेरिका का आगे पीछे पहले ही घूमता था ये। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन तो क्या है, वो देश थोड़ी है, क्यों तो देशों का पता है इसको। अमेरिका को लगता था कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान की जीत हो गई और भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई रही तो भारत ज़्यादा मजबूत हो नहीं पाएगा। अगर हम उधर चाइना वाइना से लड़ाई करेंगे पाकिस्तान अमेरिका वाले, तो पाकिस्तान हमारी मदद कर देगा, और आज करता ही है, पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता है ना। ठीक, अमेरिका और पाकिस्तान की क्यों मदद करता है? क्योंकि भारत में उंगली करना है, चाइना में करना है, तो पाकिस्तान या बीच में है कि भारत के पाकिस्तान, है ना, इसलिए लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का मतलब अमेरिका का बहुत प्रभुत्व है वहां पे, है ना, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को लगता था। और तीसरा देश कौन? अमेरिका। अमेरिका किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ, तो भारत के विपरीत ही जाएगा। दूसरी तरफ हाँ, अमेरिका को लगता था कि सोवियत संघ कौन? रूस, रशिया। अभी जो रूस है ना, उसका पहले नाम क्या था? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दूसरी तरफ अमेरिका को लगता था कि सोवियत रूस से होने वाले संघर्ष में पश्चिमी देशों के लिए, सोवियत रूस से होने वाले संघर्षों में, दूसरी तरफ अमेरिका को लगता था कि सोवियत रूस से होने वाले संघर्ष में पश्चिमी देशों के लिए पाकिस्तान एक भरोसेमंद सहयोगी साबित होगा। क्या होगा? हमारा भरोसा कर सकते हैं हम पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा क्या करेगा? मदद करेगा। पश्चिमी देशों से होने वाले संघर्ष में पाकिस्तान एक भरोसेमंद सहयोगी साबित होगा। नेहरू जी माथा पकड़ के बैठे इधर, क्या रे यार, मानी जाना था। साबित होगा, सहयोगी साबित होगा। संग्राम क्या होता है? सहयोगी बोला, सहयोगी, भरोसेमंद सहयोगी साबित होगा। फिर ये मजे लेंगे, ही गुस्सा आ जाएगा आपको। अंकित फेंक दो एक फटाका, फेंक दो उधर। तोता बम फेंक दो एक छोटा सा। बोला गाड़ी पे ये बोल छोड़िए, बोला छोड़ दो मुझे, ठीक है छोड़ देता हूँ। तो हम दोनों हमारी बस्ती बात करते हैं, बोला ऐसे ही बोला अमेरिका बिठाएंगे, बोला सर आगे उठा नहीं बोले खड़ी हो जाएगी। अब इनने सुन, अब ये चिल्ला जब बात ऐसा बोला यार, तो मन मान लो यहाँ भी चिल्ला रहे। चल हाँ, अच्छा, नेहरू जी अफसोस कर रहे हैं कि यार मैं क्यों ले गए, पाकिस्तान जा रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। अगला पॉइंट लिखिए। इस बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। मार्च 1948 भारत की हाँ, जम्मू कश्मीर बात नहीं थी उसमें। अरे यार, भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, ये 19 आर्टिकल 370 था ना, वहाँ के रियासत प्रमुख बोलते थे और प्रधानमंत्री बोलते थे। जैसे भोपाल के भी प्रधानमंत्री थे, पहले रियासतों के प्रधानमंत्री रहते थे। इस बीच मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बने। अब शेख अब्दुल्ला जी ने हाथ खड़े कर दिए, पता है क्या कर? शेख अब्दुल्ला ने बोल दिया कोई जनमत संग्रह नहीं होगा यहाँ। क्या बोला? हाँ, पहले फिर वही बात, मोदी जी ने बोला था 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ मिली? तो अब्दुल्ला जी ने झूठ बोल दिया। कोचिंग वाले बोलते ऐसे कि हम आपको 3 साल पढ़ाएंगे 80,000 रुपए में, लेकिन बेरू बना देते। बेरू समझते? गांव में भोला भाला व्यक्ति रहते ना, उसको बेरू बोलते। बेरू बना देते, 1 साल में बच्चा थक जाता है, बोलते अरे तैयारी नहीं होगी, ये नहीं होगी, वाह बंद। घर पे बेचारे शादी आ जाती है मार्च अप्रैल, बोले नहीं बेच खत्म हो गई वो तो, ये पैसे पहले ही ले लेते आपसे, इसलिए हमने पैसे 1 महीने का रखा, 1 महीने बंद हो जाओ कोई बात नहीं, ताकि आपका भी नुकसान नहीं हो। नहीं वाह, मैं चाहता मैं भी फीस रख लेता, बोले 40,000 रुपये, बोले शुरुआत के 3 महीने में जमा कराना, पैसे ले लो, आओ तो आओ, मत आओ। तो ये ऐसा होता है। ऐसे ही अब्दुल्ला जी ने बेरू बना दिया। लिखें आप, शेख अब्दुल्ला ने जनमत संग्रह और कश्मीर की आजादी दोनों को खारिज कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि कश्मीर का बंटवारा हो ही ना तो भारत में जाए ना पाकिस्तान में जाए, कश्मीर एक अलग ही रहे, अलग रहे। इस बीच शेख अब्दुल्ला ने जनमत संग्रह और कश्मीर की आजादी दोनों को खारिज कर दिया।
खारिज मतलब नकारना। 3 लाइन और रही बस। इस बीच शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की आज़ादी और जनमत संग्रह दोनों को खारिज कर, शेख अब्दुल्ला ने जनमत संग्रह और कश्मीर की आज़ादी दोनों को खारिज कर दिया। बोले नहीं, ना तो आज़ाद होगा ना कुछ नहीं होगा, ये अलग देश रहेगा। और कहा कि कश्मीर का एक ही हल है और वह इसका बंटवारा नहीं करना। बंटवारा ही मत करो, इसको कहीं मत करो। खारिज मतलब नकार देना। शेख अब्दुल्ला ने खारिज कर दिया कि बोले नहीं, ये भारत में नहीं मिलेगा। और कश्मीर क्या की, और कश्मीर का एक ही हल है, वह है इसका बंटवारा नहीं करना। वह इसका बंटवारा नहीं करना, पूरा जम्मू कश्मीर एक ही रहे, अलग देश बन के रहे, आज़ाद देश रहे, है ना। वह इसका बंटवारा नहीं करना। अगर बंटवारा करेंगे तो भारत पाकिस्तान दोनों लड़ते रहेंगे हमेशा, मत लिखो, है ना, कि अगर बंटवारा कर दिया हमने तो लड़ते रहेंगे, इसलिए जम्मू कश्मीर को यथास्थिति में रहने दो, एक अलग देश बना दो, है ना। हाँ, तो अब क्या हुआ, हाँ, अगर ये दोनों लड़ते रहे तो यहाँ के लोगों को नुकसान होगा। जैसे अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? जनता को। लोग मर रहे, बच्चे मर रहे, वहाँ की महिलाएं मर रही, पुरुष मर रहे। अभी युद्ध हो जाए, नुकसान किस? अभी गैस सिलेंडर खत्म हुए थे, किसको नुकसान हुआ? हम लोगों, हम परेशान हुए। सरकार को कोई फर्क पड़ा? बड़े बड़े लोगों को पड़ा? फर्क नहीं पड़ा। किसे पड़ा? आम जनता को। अभी क्या कोरोना वायरस में क्या हो, कोविड आ गया, किसको नुकसान हुआ? लोगों को, जनता को हुआ ना। ऐसे ही अगर जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ते रहेंगे तो वहाँ के लोग नुकसान में रहेंगे बेचारे, वहाँ का विकास नहीं हो पाएगा, हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। देखो किसके घर में अगर लड़ाई चलती है ना, रोज लड़ाई चलती है, कोई पापा दारू पे क्या रहे हैं किसी बात को लेकर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या बच्चों को कुछ बोल रहे हैं, उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती। और वहाँ के बच्चे जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेंटली इतना परेशान रहते हैं ना वो, कि उनको लगता है अरे यार क्या है, वो बहुत सोच ही नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वो घर में इतना इन्वॉल्व रहते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल क्या होता है पता है आपको? घर की परेशानियाँ। जिसके घर में अगर सुख शांति नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति सफल होने में बहुत मुश्किल आएगी। क्योंकि यहाँ तो आप अच्छे रहो, 2-3 घंटे घर गए, फिर वही लड़ाई, फिर वही भसवाड़े, फिर वही टेकड़ा तान, उससे क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोला कोई मतलब नहीं आ रही से जीवन का। चल, वो तो भाई बहन का प्रेम रहता है, वो भसवाड़े नहीं। तो ये रीति। चलो अगला लिखेंगे आप। तो जिन आपके अब्दुल्ला जी ने बोला कि देखो यहाँ जनमत संग्रह कहीं मत कराओ और ना इसको कुछ नहीं करो, इसको तो एक अलग देश ही बनाए रखो, है ना। ये दोनों लड़ते रहेंगे, लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो लोग हाँ कर बोल रहे, हाँ हाँ आप सही बोल रहे। अब अगला पॉइंट लिखें। तो कोई भी मुद्दा निष्कर्ष निकला ही नहीं। अभी चाहते क्या है, कश्मीर क्या होगा? जिन्ना अलग बोल रहे हैं, भारत अलग बोल रहा है, अब्दुल्ला अलग बोल रहा है। अब लिखे, किसी भी तरह की सहमति न बनते देख 1 जनवरी 1949 को, किसी भी तरह की सहमति न बनने पर 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने सभी मोर्चे पर युद्ध विराम लागू कर दिया, जिसको बोला जाता है सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है जहां युद्ध खत्म हुआ वहीं सेना रुक जाओ। पाकिस्तान की सेना जहां रुकी वो उधर का एरिया पाकिस्तान का, इधर का एरिया भारत का। इस बीच 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। क्या कर दिया? सीज फायर कर दिया। सीज फायर का मतलब युद्ध रोक दिया। सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिमेनिंग 2 लाइन, सभी मोर्चों पर युद्ध विराम, यार युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम रेखा, अगला पॉइंट लिखिए। जो आप LOC, जो युद्ध रुका था उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक होता है LOC और एक होता है LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC भारत और चाइना के बीच है, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच है। हाँ हाँ, क्या लिखा? युद्ध विराम रेखा जो अब नियंत्रण रेखा, क्या कहलाती है? नियंत्रण रेखा। क्या LOC क्या बोलते हैं? नियंत्रण रेखा, जो अब नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद क्या हुआ?
लाइन ऑफ कंट्रोल अब क्या कहलाती है? क्वेश्चन आएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुका था, है ना, 1947 में, 47-48 में, उसका नाम क्या? LOC, नियंत्रण रेखा, कि नियंत्रण कर दो आप दोनों जो लड़ रहे हैं, जो अब LOC कहलाती है। इसके अनुसार 32,000 वर्ग मील, 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। कितना एरिया गया हमारा? 32,000 वर्ग मील, 32,000 वर्ग मील, जिसके अनुसार 32,000 वर्ग मील भारत का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। भारत का मतलब जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे अब POK, क्या बोला था हमने? आपको बोला था POK, जिसे अब POK या आजाद कश्मीर, हाँ, जिसे अब POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK को हिंदी में क्या? जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, है ना। युद्ध विराम रेखा LOC कहलाती है, और इसके अनुसार 32,000 वर्ग मील किसके पास रह गया? पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जिसे वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर या POK या आजाद कश्मीर का नाम दिया गया है। POK या आजाद कश्मीर कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। क्यों है? क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन में मुद्दा चला गया, तो यूनाइटेड नेशन ने किसकी मदद कर दी थी? पाकिस्तान की। और लास्ट पॉइंट है ये, जिसके वर्तमान में, हाँ, जिसको वर्तमान में आजाद कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, बस POK या आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसे वर्तमान में POK या आजाद कश्मीर कहते हैं। लिख लिया? और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, वेरी लास्ट, है, इसके बाद नहीं, सच में। जब 26 जनवरी 1950 को, अच्छा, बाकी का हिस्से का क्या हुआ? बाकी का हिस्सा तो भारत में मिल गया। क्यों? क्योंकि हरि सिंह ने साइन कर दिए थे। मुद्दा किसका रहा? जो पाकिस्तान के जो घुसपैठी आए थे ना, उसको मिलाना था भारत में, उसको लेकर कहां गए? यूनाइटेड नेशन में गए, है ना। लिखना है ना। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तब जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तब जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन विशेष स्थिति प्रदान की गई। क्या विशेष स्थिति? कि यहाँ पर कोई जा नहीं पाएगा, बाहर का व्यक्ति कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा, ये ऐसा, है ना, वहाँ नौकरी नहीं कर पाएगा, बहुत सारी कंडीशनें दी थी, है ना। जब विशेष स्थिति प्रदान की गई, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्थिति प्रदान की गई, और यह अस्थायी प्रावधान था। अस्थायी तक आने वाले समय में बदल सकते, और यह अस्थायी प्रावधान था जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया, जिसे 2019 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। हाँ, अब कुछ भी हो सकता है, अब दूसरे राज्य से सब राज्य। क्या 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ, तब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो अस्थायी प्रावधान था, जिसे अब 2019 में समाप्त कर दिया गया, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया। ये PDF देखोगे ना, कुछ गलत हो जाए तो देखा करो, कर जाए। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर।